नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एचडी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर सोशल प्रोसेस के बारे में, यानी कि प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में। प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में डिटेल से जानने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाएं होती क्या हैं या इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारी सोशल लाइफ में। तो अगर हम बात करें सामाजिक प्रक्रियाओं की, तो इनके द्वारा हम यह समझते हैं कि समाज में व्यक्ति और समूह एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कैसे करते हैं। अर्थात सोशल प्रक्रियाएं इस चीज़ को बताती हैं कि दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, या कोई व्यक्ति है और वो किसी ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या दो ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे करते हैं। उन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन, बातचीत या कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। मतलब समाज की अगर हम बात करें तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज में लोगों के बीच के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। समाज मुख्यतः दो लोगों के बीच के इंटरेक्शन को समझता है। सामाजिक प्रक्रिया जो होती है वो यही समझने में मदद करती है कि व्यक्ति और समूह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, बातचीत शुरू कैसे होती है, शुरू होती है तो उसको कंटिन्यू कैसे करते हैं और उसको लंबे समय तक कैसे बनाए रखते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में बोले तो क्या सामाजिक संबंधों को आकार प्रदान करने का कार्य कौन करता है? सामाजिक प्रक्रियाएं करती हैं, तथा सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अर्थात किसी भी समाज की संरचना कैसी है या उसमें समय अनुसार चेंजेस कब कैसे लाने हैं, ये डिसाइड करेंगे उस समाज के सदस्य। और समाज के सदस्यों में व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और व्यक्तियों के द्वारा ही समूह, संस्था, संगठन, समिति, इन सब का निर्माण होता है और इनके द्वारा समाज में परिवर्तन आता है, समाज की संरचना में परिवर्तन आता है आवश्यकता अनुसार। तो उन सारी चीज़ों में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? सामाजिक प्रक्रियाएं। और अगर हम बात करें कौन कौन सी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, तो सामाजिक प्रक्रियाएं बहुत सारी हैं, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बस ये 3 पढ़ने हैं। 3 भी नहीं, सिलेबस में सहयोग और संघर्ष है, बट कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा भी इम्पोर्टेंट सामाजिक प्रक्रिया है और इन दोनों के बीच में ये रहती है। तो मैंने सोचा इन तीनों के बारे में एक साथ बात कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोऑपरेशन यानी सहयोग की। सहयोग का अर्थ क्या है? सहयोग वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह एक सामान्य लाभ या लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं। मतलब ये एक समूह है या समुदाय है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कुछ एक सामान्य लाभ या हित या उद्देश्य या लक्ष्य हैं जिनकी पूर्ति होना इस समुदाय या समूह के लिए आवश्यक है। तो इसकी पूर्ति के लिए क्या करेंगे? सब जब मिल के आएंगे और एक साथ काम करेंगे तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सहयोग। इसके उदाहरण के तौर पे आप क्या ले सकते हो? सामुदायिक परियोजना, कार्यस्थल में टीम वर्क, सामूहिक समस्या समाधान आदि जैसे इसके उदाहरण हो सकते हैं। सामुदायिक परियोजना जैसे कि ये समुदाय है और इसे चाहिए एक स्कूल जिससे वहाँ के बच्चों को दूर ना जाना पड़े और वो यहीं पे रह के ही पढ़ाई कर सकें, कम से कम प्राथमिक शिक्षा के लिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा दूर अपने समुदाय से या अपने क्षेत्र से ना जाना पड़े। तो इस स्थिति में इन सारे गांव वालों ने, सारे लोगों ने मिल के क्या किया? एक स्कूल का निर्माण करवाया। तो ये क्या हो गई? सहयोग की प्रक्रिया है। दूसरा है कार्यस्थल में टीम वर्क, वर्क प्लेस। किसी भी ऑफिस में आप जाओ, वहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और हर प्रोजेक्ट पे कुछ टीम बनाई जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है? टीमें बटी होती हैं, इतने लोग हैं मिल के इस टारगेट को पूरा करेंगे या इतने लोग हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो वो चीज़ है। और सामूहिक समस्या समाधान यानी समूह के साथ कोई एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रदूषित क्षेत्र है, वहाँ पे मिल के वहाँ के क्षेत्र के ही लोग आपस में सफाई करने लगे, ये ना वेट करें कि सरकार के द्वारा कोई कार्य कराया जाएगा या कुछ भी, वो खुद ही सब मिल के एक साथ उस क्षेत्र की सफाई करने लगे। तो वो हो गया सामूहिक समस्या समाधान, जो कि उनके क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी प्रदूषित होने के कारण। तो अब उन्होंने खुद ही मिल के एक साथ कहा कि चलो आपस में सहयोग करके उस चीज़ को हम लोग उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या है? समान हित है, समान लाभ है, समान उद्देश्य है या समान लक्ष्य है। क्या? अपने क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करना। तो सहयोग के द्वारा हम क्या करते हैं? साझा जो हित होते हैं या साझा जो लक्ष्य होते हैं उनकी पूर्ति करते हैं साथ मिलके काम करके। और इसका महत्व क्या होता है? किसका? सहयोग का। सहयोग का महत्व क्या होता है? सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है तथा सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति को संभव बनाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अकेले नहीं कर सकते, पर अगर ग्रुप में मिल के करें तो वो पॉसिबल है।
तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति को संभव बनाता है। जैसे एक छोटा सा गांव ये है, एक छोटा सा गांव ये है, इसके बीच में यहाँ पे नदी बहती है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ जाना है, हो सकता है सरकार की पहुँच यहाँ तक ना हो या उसे इसके बारे में ज्ञान ना हो कि ये दोनों छोटे से गांव जो हैं इनके मिलने के लिए यहाँ पे पुल की आवश्यकता है। तो अगर एक व्यक्ति चाहे कि यहाँ पे पुल का निर्माण कर ले, पॉसिबल नहीं है। पर अगर इस पूरे गांव के लोग और इस पूरे गांव के लोग ये चाहे कि चलो मिलके आपस में हम दूरी कम करते हैं, यहाँ पे पुल का निर्माण कर लेते हैं, तो बांस बल्ली पटरे वगैरह मिला के रस्सियों वगैरह से अगर आपसी सहयोग के द्वारा वो बनाएं तो एक मानव निर्मित पुल बनाया जा सकता है। तो एक तरह से आप क्या देख रहे हो, जो सामान्य से लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति को संभव बनाता है। क्या? सहयोग। अगर एक आदमी चाहेगा तो नहीं होगा, पर अगर समूह के लोग मिल के एक साथ काम करेंगे तो कुछ ऐसे भी लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति संभव है। तो यानी कि सामाजिक प्रक्रिया में जो सहयोग होता है वो एक सकारात्मक प्रक्रिया होती है। यहाँ पे लोगों के बीच तनाव या दबाव या द्वेष या विरोध की भावना नहीं होती है। ये समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाता है, लोगों को एक साथ एकजुट करता है, आपसी प्रेम सद्भाव साथ मिलकर कार्य करने को बढ़ावा देता है। तो सहयोग को अगर आप देखोगे तो किस तरह है, ये सकारात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संघर्ष के बारे में। तो जब हम बात करते हैं संघर्ष के बारे में, तो संघर्ष क्या है? सहयोग से बिल्कुल उलट। देखो, जैसा कि इस इमेज में आपको पता चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना या एक दूसरे को कम बताना या एक दूसरे से झगड़े करना। तो संघर्ष वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह विरोधी लक्ष्य, हितों, मूल्यों आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब किसी को ये चाहिए तो किसी को ये चाहिए। अगर एक समुदाय है, यहाँ के आधे से ज़्यादा लोग बोल रहे नहीं नहीं ये सही है, तो ये बोल रहे नहीं ये सही है। तो इस तरह की विचारधारा में संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट होता है। तथा संसाधनों, शक्ति या स्थिति के लिए एक दूसरे में विरोध होना। अब विरोध क्यों लोग करते हैं किसी भी बात का? उसका मेन टारगेट क्या होता है कि आप सोसाइटी में उच्च बने रहो, चाहे आपके पास शक्ति ज़्यादा हो, उससे आप लोगों पे दबाव बना सको, या आपकी पकड़ संसाधनों पे ज़्यादा हो, मतलब रोटी कपड़ा मकान से लेके प्राकृतिक जो संसाधन हैं उन पे आपका ज़्यादा अधिकार हो, या आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो कि आप सब पे अपना प्रभाव डाल सकें। इन सारी चीज़ों के लिए आपस में लड़ना झगड़ना और दूसरे को पीछे ढकेलना, इस तरह की प्रक्रिया कौन सी होती है? संघर्ष की प्रक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल वर्ग संघर्ष, जिसमें क्या होता है, मजदूर वर्ग होता है और एक मालिक वर्ग होता है। वेतनों के लिए आंदोलन, अपनी मांगों के लिए, उनके शोषण को लेके इस तरह के आंदोलन किसके उदाहरण हैं? संघर्ष के। दूसरा है राजनीतिक विवाद, राजनीतिक दलों का आपस में ही संघर्ष होना कि मेरी पार्टी अच्छी है, आपकी पार्टी बुरी है, मेरी पार्टी की विचारधारा प्रोग्रेसिव है, आपकी पार्टी की विचारधारा पिछड़ी है, आप विकास नहीं कर रहे हो। इस तरह की युद्ध आप देख ही रहे हो, रूस यूक्रेन का चल रहा था, अब आपका इजराइल और ईरान का चल रहा है, तो वो भी एक संघर्ष का उदाहरण है। इसमें कहाँ पे इजराइल या ईरान मिलके काम कर रहे हैं, रूस या यूक्रेन एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं कि चलो हम एक दूसरे की मदद करते, नहीं, रोज़ एक दूसरे पे बम बरसाए जा रहे हैं, रोज़ एक दूसरे पे मिसाइलें फेंकी जा रही हैं। तो ये सब संघर्ष के उदाहरण हैं। तो दोनों बिल्कुल अलग विचारधारा से एक दूसरे के साथ जब सामने आ रहे हैं तो क्या वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? संघर्ष। तो ये क्या है? एक नकारात्मक टाइप की आप प्रक्रिया मान सकते हो, जहाँ पे लोग मिल के नहीं काम कर रहे, एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के विरोधी तरह के व्यवहार हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें महत्व की, तो देखो, संघर्ष को मोस्टली नकारात्मक रूप में देखा जाता है। ये एक नेगेटिव प्रक्रिया के तौर पे है, जहाँ पे लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं काम करना है, एक दूसरे के अगेंस्ट रहना है। पर संघर्ष के भी अपने इम्पोर्टेंस है। संघर्ष लगता तो है नकारात्मक, पर कई बार सामाजिक ढांचे को चुनौती देकर परिवर्तन ला सकता है। यानी कि समाज का जो ढर्रा है, ऐसे ही कुछ नियमों पे जो चल रहा है, कभी कभी क्या होता है, संघर्ष जो होता है असमानताओं या अन्यायों का भी समाधान कर देता है। जो हमने बात करी, एक ही ढांचे पे चल रहा है, तो क्या पता एक ही तरह से कार्य करते करते समाज में कई कुरीतियाँ आ जाती हैं, असमानताएं आ जाती। फॉर एग्जाम्पल वर्ग संघर्ष का उदय होना, ये क्यों हुआ था? बुर्जुआ लोगों के द्वारा सर्वहारा वर्ग के साथ जो शोषण का कार्य हो रहा था, वो एक तरह से मानवता के भी खिलाफ था। पर जब वो लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे थे तो उन्हें नहीं लग रहा था कि वो इस तरह गलत कर रहे हैं। पर धीरे धीरे समय के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठी, संघर्ष हुए और वर्ग संघर्ष ने परिवर्तन लाया कि मजदूरों के हक की बात होने लगी,
मजदूर यूनियन का निर्माण हुआ, मजदूर को लेके नियम कानून बनाए गए कि अच्छा ठीक है, लेबर का इतना टाइमिंग हो सकता है, इतने वेतन दिए जा सकते हैं, या उसको लेके कई सारी योजनाएं आई। तो कभी कभी क्या होता है कि ये दिखता तो है नकारात्मक संघर्ष, पर इससे समाज में कई असमानताएं, अन्याय और कुछ परिवर्तन जो आवश्यक है समाज के विकास के लिए हो पाते हैं। क्योंकि अगर सब मिलके काम करेंगे तो वो बुराई पे भी मिलके ही काम करने लगेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज़ उनके समाज को हानि पहुंचा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा पीछे जाओ तो महिलाओं की स्थिति क्या थी, इतनी सशक्त स्थिति नहीं थी। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं ने अपने लिए आवाज़ उठाई, नारी आंदोलन चले, नारीवादी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, उसमें पुरुष महिलाएं सब थे, मिल बताया कि जो नारी के अधिकार हैं वो आप दो, ये नहीं कि आप बस पुरुष को ही प्रॉपर्टी के राइट्स दोगे, वोटिंग के राइट्स दोगे, नहीं। जिस प्रकार पुरुष एक जेंडर है, ठीक उसी तरह स्त्री भी एक जेंडर है और उसके भी अधिकार होने चाहिए, उसे भी समाज में अपने अधिकार की आवश्यकता है। इन संघर्षों के द्वारा पुरुष और महिला के बीच के जो संघर्ष हुए, नारीवादी आंदोलनों के वजह से महिला सशक्तिकरण हुआ, महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिला। इससे क्या हुआ, समाज का ही तो विकास हुआ। जब दो पहिए हैं गाड़ी में, दोनों मिलकर काम करेंगे तो गाड़ी तेज़ी से चलेगी। अब एक पहिया डैमेज कर दो और एक पहिए से गाड़ी चलाओ तो क्या अच्छे से चल सकती है? नहीं, वो ज़्यादा टाइम लगी, चलेगी खींच के चलेगी, या नहीं भी चल सकती है, या एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकते। तो नकारात्मक होते हुए भी संघर्ष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक विकास में, या सामाजिक ढांचे को चुनौती देने में, या परिवर्तन, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाने में भी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सहयोग और संघर्ष जो है वो जीवन के दो अभिन्न पहलू माने जाते हैं। दोनों ही एक समाज के लिए अनिवार्य हैं, एक सिक्के के दो पहलू जैसे हम बात करते हैं। तो अगर कहीं सहयोग है तो वहाँ पे संघर्ष का भी होना आवश्यक है, और इससे समाज को एक दिशा मिलती है, विकास के मार्ग पे आगे बढ़ता है। तो अभी हमने कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोऑपरेशन यानी सहयोग की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो सहयोग की विशेषता क्या है कि इस प्रक्रिया में साझा हित या साझा लक्ष्य शामिल होते हैं। दूसरा क्या कि इनमें आपसी सहायता और सहयोग पाया जाता है। और तीसरा क्या है, सहयोग की प्रक्रिया से सद्भाव और सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है। और दूसरी तरफ अगर हम संघर्ष की विशेषताओं की बात करें तो संघर्ष की प्रक्रिया में क्या होता है, विरोधी हित या मूल्य शामिल होते हैं। अर्थात कि यहाँ पे दो लोगों के विचार कभी एक जैसे नहीं होंगे, एक कुछ बोलेगा तो दूसरा बिल्कुल कुछ और ही बोलेगा। तो यहाँ पे विरोधी हित भी होते हैं और विरोधी मूल्यों के भी पीछे लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, संघर्ष प्रक्रिया हिंसक या अहिंसक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। यानी यदि कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है या किसी बात को लेकर संघर्ष हो रहा है तो वहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं, बट कभी कभी यही शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा का रूप ले लेते हैं। अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने हिंसा का सहारा लिया। ऐसे कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट होते हैं, कोई भी अपनी बात रखी जाती है तो वहाँ पे कभी कभी हिंसा भी भड़क उठती है। उसके परिणाम क्या होते हैं, रोड साइड पूरे जितने भी गाड़ियाँ हैं फूंक दी जाती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया जाता है, या गांव जला दिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संघर्ष की जो प्रक्रिया है वो अहिंसक और हिंसक दोनों ही रूपों में देखने को मिल सकती है। थर्ड पॉइंट क्या है कि तनाव, शत्रुता या विभाजन पैदा कर सकता है। सही बात है, संघर्ष समायोजन की प्रक्रिया तो है नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की प्रक्रिया है नहीं। ये लोगों के बीच में तनाव भी पैदा कर सकती है, शत्रुता भी पैदा कर सकती है और विभाजन भी कर सकती है। इसीलिए ना इसे बोला जाता है कि संघर्ष एक तरह से नकारात्मक प्रक्रिया मानी जाती है समाज के लिए। समाज के लोगों के बीच के माहौल को बिगाड़ने में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। पर वही बात कि होता तो है ये नकारात्मक, पर परिवर्तन भी ला सकता है। कभी कभी इन्हीं तनाव के कारण फ़ायदे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो अगर हमने संघर्ष नहीं किए होते, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किए होते, और ये प्रोटेस्ट सिर्फ अहिंसा के रूप में होते तो नहीं, हिंसा अहिंसा दोनों का साथ लेते हुए फिर जाके हमने बहुत ज़्यादा 200 साल तक की गुलामी के बाद आज़ादी प्राप्त करी थी। तो संघर्ष में काफ़ी ज़्यादा कमियां होते हुए भी कुछ एक पॉइंट की वजह से ये समाज की सामाजिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो क्या, क्रांति ला सकता है, ऐसे परिवर्तन ला सकता है जिसके बारे में किसी ने सोचा ना हो। खासकर एक सामान्य से ढर्रे पे चलने वाले समाज में उस परिवर्तन की उम्मीद नहीं होती है जो संघर्ष ला सकता है। तो ये हो गई इनकी विशेषताएं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रतिस्पर्धा के बारे में। तो जहाँ हम बात कर रहे थे सहयोग में मिलकर आपस में काम करते हैं, तो संघर्ष में एक दूसरे के प्रति लोगों के विरोधी विचार, विरोधी हित, विरोधी मूल्य, विरोधी लक्ष्य होते हैं।
पर प्रतिस्पर्धा जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह संसाधनों, मान्यताओं या शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, वो प्रतिस्पर्धा होती है। बस प्रतिस्पर्धा में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये जो होती है ये अक्सर संरचित या नियमबद्ध रूप से होती है। मतलब संघर्ष में कोई नियम, कोई मानदंड, कोई रेगुलेशन, कोई कंट्रोल, कुछ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। पर जब आप प्रतिस्पर्धा की बात करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, यह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह संरचित या नियमबद्ध रूप से किस चीज़ के लिए, संसाधनों के लिए, मान्यताओं के लिए या शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि एक ही लक्ष्य के लिए प्रतिस्पर्धा। देखो, जब संघर्ष की आप बात करोगे तो विरोधी विचारधाराएं हो सकती हैं, ठीक है, पर जब आप प्रतिस्पर्धा की बात करोगे तो गोल एक ही है, पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत सारे वहाँ पे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी की अपने अपने लक्ष्य हैं, नहीं, लक्ष्य सिर्फ एक ही है, उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग लोग आए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट, कि ये नियमों या मानदंडों का पालन करती है। मतलब बिना नियम, बिना तौर तरीके के, बिना निश्चित कार्य प्रणाली के ये काम नहीं करती है। अगर आप किसी संघर्ष में हो तो वहाँ पे नियम कानून काम नहीं करते हैं, वहाँ पे लोग हिंसक भी हो जाते हैं। पर प्रतिस्पर्धा में क्या होती है, आपको पहले से ही फिक्स रूल के हिसाब से काम करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, कि प्रतिस्पर्धा जो होती है वो नवाचार, सुधार या व्यक्तिगत विकास का कारण बन सकती है। जहाँ संघर्ष समाज का माहौल बिगाड़ सकता है, वहाँ पे प्रतिस्पर्धा क्या है, व्यक्तिगत विकास का कारण बन सकती है। मतलब एक मान लो ये लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए 4 लोग लाइन में हैं और चारों कंपटीशन कर रहे हैं। इसमें से कोई एक ही नियम के हिसाब से वहाँ तक पहुँच पाएगा। मान लो इसने प्राप्त कर लिया, ये तीनों में ये दूसरे नंबर पे आ गया या तीसरे नंबर पे आ गया, ये 4th रैंक पे आ गया, तो ये जो है ये व्यक्तिगत तौर पे अपने पीछे रहने के कारणों को खोजेगा, उस पर काम करेगा, अपने आप में सुधार करेगा और कुछ नया करने की कोशिश करेगा जिससे कि वो उस लक्ष्य तक पहुंच सके। और वो नया ऐसा नहीं है कि बिना किसी रूल्स के, बिना किसी रेगुलेशन के, मनमाने ढंग से नहीं, नियम कानूनों के तहत अपने आप में सुधार करेगा, पर वो कुछ नया होगा, यूनिक होगा। तो नवाचार, सुधार और व्यक्तिगत विकास का कारण क्या बन सकता है, प्रतिस्पर्धा। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में आप देख लो, स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं, कितना अच्छा माहौल होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है। वहाँ पे ये नहीं होता है कि किसी को पीछे ढकेलना, नहीं, वहाँ पे क्या होता है, अपने आप को जितना आप बेटर करते जाओगे, जितना अच्छा करोगे, उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग आएगी। सेकंड इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, स्कॉलरशिप या किसी एजुकेशनल डिग्री या सर्टिफिकेट के लिए छात्रों में कंपटीशन। अगर किसी को मेडिकल के फील्ड में जाना है तो नीट के एग्ज़ाम्स हैं, आप उन्हें क्वालिफाई करो, है सीटें रिजर्व, बट उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे और वहाँ पे कंपटीशन होगा, जो सबसे बेस्ट होगा वो वहाँ पे पहुँचेगा। या आपकी स्कॉलरशिप है जिसके ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है पढ़ाई करने के लिए, तो वो भी क्या है, कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि सबको दिया जा रहा है, ना ही ऐसा है कि किसी से छीना जा रहा है। एक फिक्स्ड रूल के अकॉर्डिंग आप सबको सेट कर दिया गया है, आप इस तरह के एग्ज़ाम्स या इस तरह के फिजिकल टेस्ट, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप पास करो, पास करोगे तो आपके पास वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो कि उस कंपटीशन के तहत बताई गई थी। थर्ड एग्जांपल जो है वो आप समाज के हिसाब से देख सकते हो, सोसाइटी में किस तरह काम करते हैं व्यवसाय, या बहुत सारे मार्केट में जो लोग बिजनेस करते हैं। हर बिजनेसमैन अपनी तरफ से अच्छे प्रोडक्ट, अपने तरफ से अच्छी सर्विसेज देना चाहता है अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को, जिससे कि उनके क्लाइंट उनके पास बने रहें। और इसके लिए सिर्फ एक ही नहीं, जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी जॉब करने वाले हैं, जितने भी व्यवसाय करने वाले हैं, वो सब आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। और कंपटीशन ये नहीं कि इसको पीछे ढकेलना है या इसको मार के गिराना, नहीं, आप अपने आप को बेस्ट करते जाओ, अपनी सर्विस अच्छी करो, अपने प्रोडक्ट अच्छे करो, जितना आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से उस पर रेट लगाओ। ये नहीं कि अंधाधुन आप रेट बढ़ाते जा रहे हो, जिससे कि आपके जो कस्टमर हैं, जो आपके ग्राहक हैं, वो खुश रहें और वो आप ही की सर्विस को हर बार लें। जैसे कि आप देख सकते हो टेलीकॉम कंपनी में जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, इन तीनों में कंपटीशन चलता है। जो सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगा उसी के पास लोग जाएंगे। साथ ही साथ आपको बेस्ट नेटवर्क देना है, बेस्ट सर्विस देनी है, और रिचार्ज भी ऐसे रेट में हो जिससे कि हर पब्लिक अपनी तरफ से करवा सके, उसके लिए ज़्यादा महंगे ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप अगर दे देते हो तो आप मार्केट में अपना
फर्स्ट रैंक हासिल कर लोगे। तो अगर ध्यान से देखो तो प्रतिस्पर्धा जो है या कंपटीशन जो है ये एक संघर्ष और सहयोग का मिला जुला कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे संघर्ष तो होता है पर सहयोगपूर्ण होता है, मतलब इस संघर्ष से किसी को हानि नहीं पहुँचती है, इनफैक्ट सबका विकास ही होता है। और जो पीछे रह जाता है वो अपने आप में व्यक्तिगत तौर पे सुधार भी कर सकता है, कुछ क्रिएटिव भी कर सकता है, और उसके खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी कंपटीशन बहुत हेल्प करता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, किसी भी समाज के मानव के बीच में जो अंतःक्रियाएं होती हैं या जो समाज की प्रगति है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही साथ ये सामाजिक प्रक्रियाएं किसी भी समाज की सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज के बीच में बैलेंस बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।